सेपियंस के चैप्टर 4 द फ्लड के साथ में हम लोग हैं इस पुस्तक की चर्चा के अगली कड़ी में। इस कड़ी में जब ह्यूमन को कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ ह्यूमन में, तो उसके परिणाम क्या हुए उसकी चर्चा है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के विषय में दिया हुआ है। तो संज्ञानात्मक क्रांति के पहले मनुष्य पानी पार कर द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और हवाई नहीं जा पाया था। ऐसे और भी कई द्वीप समूह जो दुनिया में भर में फैले हुए थे, वहाँ इंसान नहीं पहुँच पाया। इस कारण प्रत्येक स्थान पर अलग अलग तरह का पर्यावरण था। जब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुई तो मनुष्य को प्रौद्योगिकी, संगठनात्मक कौशल, यहाँ तक कि एशिया अफ्रीका के दायरे को छोड़कर बाहर की दुनिया में आने की दूरदर्शिता मिली। जब उसे बिल्कुल ज्ञान हुआ तो उसे समझ में आया कि हम इस दायरे से, एशिया अफ्रीका के जो द्वीप पर रहते हैं, इस द्वीप से कैसे बाहर निकलें। तो लगभग 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बसकर मनुष्य ने यह हासिल की। हालांकि इस सफलता के लिए उसको सैकड़ों किलोमीटर के समुद्री बहाव को पार कर रातों रात एकदम नए परिवेश में ढलना था। यह उसके लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो परिवेश था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भिन्न था। एशिया जैसा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि मार्सुपियल मैमल्स पाए जाते थे। मार्सुपियल मतलब शिशुधानी, जो कमज़ोर बच्चों को बिल्कुल अधविकसित जब बच्चों को जन्म देते हैं और उसको अपने थैली में रखकर पालते हैं, तो उस परिवेश में जाकर उन्हें सफलता हासिल करनी थी। तो ये कैसे हुआ इसकी अनुमानित व्याख्या ये है कि लगभग 45,000 साल पहले सेपियंस इंडोनेशिया के द्वीपों के समूह पर रहते थे। वो प्रथम समुद्र पार करने वाले बने। उन्होंने समुद्र की यात्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले जलयान व उनको चलाना सीखा, और लंबी दूरी के मछुआरे, व्यापारी और अन्वेषक बने। इससे उन्हें अपनी क्षमताओं का पता चला। समुद्री जीवों को पानी के अनुसार ढलने में जहाँ लाखों साल लगे, मनुष्य ने इसे कुछ समय में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा प्रथम मनुष्य की यात्रा इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे ही शिकार संग्रहकर्ता ने, हंटर गैदरर ने ऑस्ट्रेलिया पर कदम रखा, वो आहार श्रृंखला के प्रथम पायदान पर पहुंच गया और पृथ्वी की सबसे ज़्यादा जानलेवा प्रजाति बना। अब तक मनुष्य नए नए तरीकों से अपने परिवेश में ढलता जा रहा था। जहाँ जहाँ वो मनुष्य एशिया अफ्रीका में रहता था, वहाँ जाके वो उस परिवेश को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था। वो उसमें जाता था और उसी के अनुसार तो ढल जाता था। लेकिन जब मनुष्य ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, उसने ऑस्ट्रेलिया की परिस्थिति को पहचाने जाने से भी ज़्यादा बदल दिया। बियॉन्ड रिकॉग्निशन उसको चेंज कर दिया। वहाँ पर 200 किलोग्राम के 2 मीटर के कंगारू, मार्सुपियल शेर, एक चूहे जैसा दिखने वाला, मतलब उसी आकार का, उसी शेप का एक शेर जो टाइगर की फॉर्म का होता है, वो दिखा। 5-5 मीटर के सांप जो रेंगते हुए जा रहे थे, ड्रैगन जैसी छिपकलियाँ, ऑस्ट्रिच, ये सब मिले। लेकिन जैसे ही मनुष्य पहुंचा, तो कुछ हजारों साल में मनुष्य के ऑस्ट्रेलिया में पैर रखने के बाद 24 में से 23 जातियां जो जानवरों की थीं, वो बिल्कुल विलुप्त हो गई। जिनका वजन 50 किलोग्राम या 50 किलोग्राम से ज़्यादा था, वो भी ख़त्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी आहार श्रृंखला टूट गई और अब वो मनुष्य के अनुसार बनी। ये था मनुष्य का संज्ञानात्मक, उसको जो क्रांति आई थी, उसको जब ज्ञान आया था, उसके बाद देखो उसके जो संगठन बनाने की क्षमता थी, उसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। संगठन बनाने और मतलब कई सारे अननोन लोगों के साथ में भी संगठन बना के और एक और काम करना, ये उसने पहले विकसित किया। फिर उसने नाव बनाई, फिर उसने ट्रेड शुरू किया, थोड़ी दूर गया, फिर और वो दूर जाने लगा, फिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, फिर उसने वहाँ की आहार श्रृंखला बदल दी। ये हमारी ह्यूमंस की जो थी संज्ञानात्मक क्रांति का ये 45,000 साल पहले का दौर था।
थैंक यू।